अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? चलिए एक रिपीटिंग वीडियो है जी ओमान के वीज़ों के मतलब। इवन के ओमान से आगे जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक छोटी सी वार्निंग है। यानी यहाँ पे आके जो लोग चाहते हैं कि हम यूरोप चले जाएंगे, अमेरिका, कनाडा, यूएस ये वो कहीं भी चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वीज़ा आसानी से मिल जाता है और बाप के साथ चले जाएंगे, उनको भी एक छोटी सी वार्निंग देनी है। आज 26 अक्टूबर है, दिन आज बुध का है और साल 2022 है। आज अभी इस वक्त तक ओमान के वीज़े ओपन हैं, मगर विज़िट वीज़ा अलातूल ओपन है, सभी नेशनल के लिए ओपन है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। किसी का वीज़ा इशू नहीं होता या कोई मसला मसाइल होता है तो भैया आपने उस सोर्स को चेक करना है जो आपका वीज़ा अप्लाई कर रहा है, जो आपको वीज़ा लेके दे रहा है, जहाँ से आप वीज़ा ख़रीद रहे हैं। ज़्यादा तो भैया तंबाकू हो रहा है, ठीक है, विज़िट वीज़ा के नाम पर भी और वर्क वीज़ा के नाम पर भी, क्योंकि जॉब्स जो हैं वो बहुत कम है और वीज़ा की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर कोई जो है दोनों हाथों से पैसे समेट रहा है, ठीक है जी। और वर्क वीज़ा देखिए, वर्क वीज़ा बहुत सारे ओमान के बैन हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने 1 या 2 वीक हुए, 10-12 दिन हुए शायद। डिलीवरी जॉब्स के हवाले से हम 12 लोगों को मुतरब्बे कर चुके हैं कि भैया मत सोचें कि ओमान में डिलीवरी की जॉब्स हैं, जो हो रही हैं वो जुगाड़ पे हो रही हैं। ड्राइविंग की जॉब्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस डाल चुके हैं। वीज़ा बैन के हवाले से आप हमारी कोई वीडियो सर्च कर लीजिएगा, ओमान वीज़ा बैन लिस्ट, उसमें आपको जितने भी वीज़े बैन हैं और इवन के वीज़ा की फ़ीसेस के हवाले से बहुत सारे कमेंट आते हैं, अभी पुरानी फ़ीस है, नई फ़ीस है। भैया अभी तो सारे वीज़ों की फ़ीसें 150 से 350 रियाल के दरमियान है, डिपेंड्स ऑन वीज़ा कैटेगरी, ठीक है जी। वीज़ा टाइप्स के हवाले से लिहाज से जो है वो फ़ीसें हैं, तो आप वो लिस्टें भी देख सकते हैं, ठीक है ना। आपने वो लिस्ट ही देखनी है, आपने कमेंट नहीं करना कि भैया ने ये चेक करके बता दे, वरना मुझे वो वीडियो ढूंढनी पड़ेगी और फिर आपको सेंड करनी पड़ेगी। तो आपने वो वीडियो सिर्फ सर्च करना है ओमान वीज़ा बैन लिस्ट, फेसबुक पे कर लें या फेसबुक पे कर लें या फिर कह के ये यूट्यूब पे भी कर लें, आपको हमारी या किसी भी दूसरे बंदे की वीडियो मिल जाएगी अगर उन्होंने वीडियो लिस्ट शेयर की हो, वरना हमारी तो आपको मिल ही जाएगी। उसमें सारे वीज़ों की लिस्टें हैं, इवन कि वीज़ा फ़ीस के हवाले से भी है। मैं भी कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक डाल दूँ, आप वहाँ से भी देख लीजिए। मैं डाल दूँगा, बल्कि वो मेरे लिए बेहतर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे। टिकटॉक वाले यूट्यूब पे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लें भैया प्लीज़। और तो वो तमाम लोग जो ओमान आते हैं कि यहाँ से जो है ना आगे यूरोप का वीज़ा आसानी से लग जाता है, तो भैया आसानी से नहीं लगता। आसानी से होता तो फिर पूरी दुनिया ये यानी वो हब भी बन चुकी, रोड बन चुका होता ओमान, खलास, ठीक है ना। तो इधर क्या हो रहा है, इधर लोकल जो हैं वो भी ये काम करते हैं, वो भी ये फ्रॉड करते हैं और उनके फ्रॉड में हम जल्दी आते हैं। सानू कोई चाहते नहीं बुलांदा, सही है ना, ये हम एक दूसरे को खाना खिलाने पर जो है ना हमारी जान निकल जाती है। लेकिन नहीं, अरबाब जो है ना उसके साथ मैं चले जाऊँगा, यूरोप का वीज़ा लग जाएगा, अमेरिका कनाडा का लग जाएगा, भैया नहीं लगता। क्योंकि जो अरबाब आपको लेके जाना चाहता है, जो ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा है, जो आपके साथ हामी भर रहा है, वो 100 में से एक भी नहीं है। 100 में से सिर्फ 0.01 जो है ना वो एक ऐसे लोग होते हैं जो सिंसियर होते हैं, उनको गारंटी देना पड़ती है कि भैया ये बंदा वापस आएगा, हम इसकी गारंटी देते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड है, ये हम हैं, ये हमारी कंपनी है, हम मानी है, ये है, वो है, लोकल है या बिजनेसमैन है, हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत सारी कंपनियां आपको NOC जो है ना देते हैं, लेटर देते हैं, उसके ऊपर भी लिख के नहीं देती कि हम इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे कि ये कोई लोचा नहीं करेगा, वापस आके सेम टाइम ज्वाइन करेगा। हमारी इसी हवाले से कल भी एक दोस्त से बात हो रही थी, अगर वो वीडियो देखें तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो कभी भी किसी के भी चक्कर में नहीं आना। आपने पहले 1000 जगहों से काम करने से पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर आपने उसका मुवाजना करना है कि जो मैंने ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ली है उसमें सही कितने लोग हैं और गलत कितने। आजकल नेट का दौर है, बहुत सारे दोस्त हमें कमेंट करते हैं, हमें अगर चीज़ का नहीं पता तो हम सर्च करके स्टडी करके इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेके वो भी शेयर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ तो वीज़ा के फ्रॉड होते हैं कि ये वीज़ा वो बैन होता है, वो कहते हैं जी हम इस वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, वो वीज़ा बैन है, वो उनको वीज़ा कैसे मिलेगा। अच्छा ये वीज़ा हमारा अप्रूव हो गया है, निकला नहीं है, कितने दिनों में निकलता है। भैया वीज़ा की अप्रूवल जो है ना वो और चीज़ है, निकलना जमा करवाना वो और चीज़ है। कभी भी आपने को लगता है कि आपको जो उन्होंने वो बोला जा रहा है वीज़ा अप्लाई हो चुका है, आ रहा है, आपने सिंपली एक काम करना है, हमें जी वीज़ा एप्लीकेशन नंबर दे दें। आपने वीज़ा एप्लीकेशन नंबर और पासपोर्ट नंबर, कंट्री नेम, नीचे कोड आ रहा है RB की वेबसाइट के ऊपर ही या एप्लीकेशन पर, आप वहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके हवाले से मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है, ठीक है ना, हाउ टू चेक ओमान वीज़ा स्टेटस ऑनलाइन। अगर आप खुद भी करेंगे तो आपको सामने सारा कुछ आ जाएगा, गूगल के ऊपर पहला पेज RB का ही ओपन होगा, ठीक है ना। तो आप वीज़ा अपना खुद चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है, ठीक है।
तो इसमें आजकल तो यानी अगर आप ख़ुद थोड़े से स्मार्ट हैं या ख़ुद समझना चाहते हैं या एहतियात से काम करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप चीज़ों के मतलब जान सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ये काम नहीं करती। और क्यों नहीं करती है, वल्लाही आई कांट से एनीथिंग। यानी हमें जो है ना पकी पकाई चीज़ जो है ना वो हमारे मुंह को लग चुकी है, हमें लत पड़ गई उस चीज़ की कि हमने जो है ना ख़ुद अच्छा बना के नहीं खाना बना बनाया अजीबोगरीब जो है वो खा के अपना बेड़ा गर्क करना है। ये खाने की सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, हर काम में ऐसा ही है। थोड़ी सी हिम्मत करें, ठीक है ना, और थोड़ी सी जो है ना मुंडी घुमाएं, काम बेहतरीन तरीके से आसानी से हो जाते हैं, लेकिन हमें आसानी से करने नहीं हैं। तो खुदारा कभी भी वीज़ा लेने से पहले आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है कि ये वीज़ा बैन है या नहीं बैन। और दूसरा, कोई भी आपको बोले वीज़ा का ये स्टेटस है, वो है नहीं मिल रहा, अप्लाई किया, उनसे बोलें वीज़ा एप्लीकेशन नंबर दें, वहीं पर आपका पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। वैसे तो पानी पानी होता सारा, दूध में तो आहो दूध तो होता नहीं है, नहीं ज़्यादा तो पानी की मिलावट है। सो क्या है कि होशियार रहिए, होशियार बनिए और थोड़ा सा जो है ना चीज़ों को हट के देखा करें। जज़ाकल्लाह।